Good morning, class 9. Today we are going to know about a new concept, that is rationalization, and it is quite a simple concept, not too much typical one. So what first we should know that what is rationalization. So basically rationalization is can be defined as, or it can be explained in the words that making the denominator a rational number. Okay, इट मीन्स अगर आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, है ना, यू हैव अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, एंड इन दैट बिकॉज यू आर डीलिंग विद द रियल नंबर्स नाउ, तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों हो सकते हैं. तो अगर उसमें डिनोमिनेटर आपका इरेशनल है, ओके, योर डिनोमिनेटर इज इरेशनल in a number that is of the form p by q, then making the denominator rational number is called as rationalization. और वो बेसिकली करते कैसे हैं आप, द प्रोसेस, द फर्स्ट एग्जाम्पल वेरी सिंपल दैट आई हैव टेकन इज 1/√2. तो आप क्या करते हैं इसको, यू विल मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर बाय √2. ओके, जो आपका डिनोमिनेटर है, क्योंकि यहाँ पर आपका ये मोनोमियल टर्म है, मीन्स एक ही टर्म है ना, सो जो ये आपका डिनोमिनेटर है, आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी. √2 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन व्हाट यू विल गेट √2/2. ये √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इज़ 2. ये मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था यूजिंग एक्सपोनेंट्स एंड पावर, है ना. सेम नंबर अंडर रूट में हो और मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो ट्वाइस, तो वो बिकॉज ऑफ द एक्सपोनेंट एंड पावर वो उसका दैट इज converted into that number only, means √2 multiplied by √2 is 2. Likewise √7 multiplied by √7 is 7. So here this is the rationalization done. ठीक है ना, आपने डिनोमिनेटर में √2 था, न्यूमरेटर इन डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई किया, then it becomes √2/2. the denominator becomes the rational, so rationalization is done. Now taking the next example in this sequence, we get 1/2 plus √3. okay, so the denominator is here again irrational and we have to rationalize it, means we have to make the denominator rational. So 1/2 plus √3 will be multiplied by, आप साइन अपोजिट कर देंगे. ठीक है, क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर का साइन है आपका, द पॉजिटिव, इफ इट इज़ पॉजिटिव देन यू विल मल्टीप्लाई विद द नेगेटिव करके आप इंटरचेंज फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे. इफ़ इट इज़ नेगेटिव तो आप साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे. बिकॉज वाई वी डू दिस, बिकॉज नीचे अगर a प्लस बी है ना, तो मुझे यहाँ पर a माइनस बी से मल्टीप्लिकेशन कराना है ताकि वो a² माइनस b² बन जाए. क्योंकि आपको पता है ना, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी बनेगा क्या, a² माइनस b² ना, और a² माइनस b² बनेगा तो उससे क्या होगा, रूट की मल्टीप्लिकेशन रूट से होगी, और रूट की मल्टीप्लाई सेम नंबर की रूट की मल्टीप्लाई सेम नंबर से होने पर आपका वो नंबर एग्जैक्ट बन जाएगा. मीन्स जैसे √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2 हो गया था ना, वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा. सो दैट्स वाई आई वॉन्ट a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी हो जाए, इसीलिए मैं साइन इंटरचेंज करती हूँ और फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करती हूँ. सेम नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, इट डज नॉट चेंजेस द फॉर्म ऑफ द नंबर. तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा आपका, ये 2 माइनस √3 डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी, वही a² माइनस b² है ना, एंड इट विल बी योर 2 माइनस √3, तो यही रहेगा, इसमें तो कोई और नहीं कर सकते सॉल्व. और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 और √3² मीन्स √3 मल्टीप्लाई बाय √3, वो कितना हो जाएगा 3. सो इट विल बी योर 2 माइनस √3, ये आ जाएगा. अपॉन में 1 कह सकते हैं आप, तो बेसिकली 1 इज़ रैशनल, तो ये आपका रैशनलाइजेशन हो गया. ओके, दिस इज़ योर रैशनलाइजेशन. नाउ यहाँ पर मैं 1 ले रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 1 ही रहेगा, दिस कैन बी अनदर नंबर, और दिस कैन बी लाइक, आप ये भी हो सकता है कि यू विल हैव 5 माइनस √2/2 प्लस √3, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, तो तब भी आपका फोकस इसको नहीं, ये सिंप्लीफाई ही होगा, आपका फोकस इसी पे रहना है. इस पे फोकस ये रहना है कि आपको डिनोमिनेटर को रैशनल करना है ना, डिनोमिनेटर को रैशनल करना है. तो आप इसी का साइन इंटरचेंज करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जो कुछ भी होगा सॉल्व होकर आ जाएगा. डिनोमिनेटर आपका रैशनल हो जाएगा एंड इट विल बी कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन. एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 5
इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दिस रैशनलाइजेशन. 4 पार्ट्स उसमें गिवन है और चारों ही इसी पर बेस्ड हैं, तो आप 4 के 4 पार्ट्स खुद ही करेंगे. ओके ओके. नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड अनदर कॉन्सेप्ट. Basically, we must move toward the exercise 1.5. In that, there is question number 4. I will be explaining question number 4 in detail. Okay. Now, moving toward exercise 1.5. Actually, class, very sorry, I could not make you see the question on the screen. So, you have to refer to your book. Either it is online or it is, if you have the book, hard copy of the book. Okay, जो भी resources आपके पास available हो, you have to refer to that. So, question number 1, exercise 1.5. Exercise 1.5, question number 1 is classify the following numbers as rational and irrational. तो आपको rational and irrational classify करना है. It means आपको बताना है कि ये क्या condition हो सकती है इसकी, ये rational हो सकता है या irrational हो सकता है. अब इसके लिए आप क्या observance ही करेंगे, है ना, observe करेंगे. Now you know that root 5 is irrational. Okay, root 5 is irrational और 2 rational है. लेकिन आपने result, यहाँ पर आपके काम आएंगे वो जो results और जो points मैंने आपको लिखवाए थे, 2 नोट मैंने आपको लिखवाए थे. वन इज़ बेस्ड ऑन द ऑपरेशन, वो भी इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा, और द अदर इज़ कुछ पॉइंट्स थे, 2 और 3 पॉइंट्स थे. जब हम रैशनल और इरेशनल के साथ ऑपरेशंस करते हैं तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट्स, उन पर बेस्ड 3 पॉइंट्स थे. ओके, आई रिमेंबर. तो वो भी आपके इसमें यूज़ होंगे. देन 2 माइनस रूट 5 इज़ इरेशनल एंड 2 इज़ रैशनल. तो आप यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं एक रैशनल और इरेशनल नंबर की. सो द रिजल्ट विल बी योर इरेशनल, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर आप एक रैशनल और इरेशनल नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपका रिजल्ट जो होता है वो इरेशनल नंबर आता है. इन मोर डिटेल यू कैन राइट इट एज, और डिटेल में अगर आप इसको लिखना चाहते हैं देन यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ रूट 5. आपने 8th स्टैंडर्ड में रूट 5 की वैल्यू निकालनी सीखी है, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना. तो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें से 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप रूट 5 की वैल्यू. So you will be getting 0.23606 and so on. ठीक है, you will be getting this. So basically negative आएगा. So it is again non-terminating and non-repeating, so it will be irrational. Likewise, you can see other parts also. The other parts are very simple. Moving toward the question number 2, there is simplify each of the following expression. So simplify में आपके जो हैं वो results use होंगे. Like if I will try third part for you, जो मैंने आपको operations on rational number में results लिखवाए हैं ना, वो results use होंगे आपके. This is what a square plus b square है ना, आपने ये result लिखा भी था. तो ये आपका basically होगा क्या, वही a square प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसे होता है ना. या सो क्वेश्चन नंबर 2, टेकिंग थर्ड पार्ट आई एम डूइंग फॉर यू. सो अगर आप इसको ऐसे देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर, देन इट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. और अगर जो रिजल्ट आपने लिखा था डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू रूट, इट विल बी a प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी. ठीक है, यू हैव टू गो थ्रू दैट दोज रिजल्ट्स. तो अगर पहले तरीके से सॉल्व करो ये वाला आइडेंटिटी यूज़ करके, तो ये होगा आपका 5 प्लस 2 रूट 10 प्लस 2, इट विल बी योर 7 प्लस 2 रूट 10, है ना. नो, इट इज़ रिटन इनकरेक्ट. और अगर डायरेक्टली ये वाली आइडेंटिटी आप यूज़ करेंगे देन यू विल गेट a मीन्स 5, है ना, 2 रूट 10 और ये b आपका 2, दैट विल बी अगेन 7 प्लस 2 रूट 10. तो ये आपका रिजल्ट यूज़ होके द क्वेश्चन नंबर 2 विल बी सॉल्व्ड बाय दिस. नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3. Now moving toward question number 3, we will have question number 3 is recall pi is defined as the ratio of the circumference, say c, of a circle to its diameter, say d. ठीक है, तो in the 8th standard you have learned when you derive the formula for circumference of the circle 2 pi r. Okay, जब आपने इस फॉर्मूले का डेरिवेशन किया था 2 pi r, so basically you have learned that pi is the ratio of circumference of circle to its diameter. Okay, then they say this seems to contradict the fact that pi is irrational. उनका कहना है कि इससे लगता है कि कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है. कॉन्ट्राडिक्ट करना मीन्स विरोध करना, मीन्स एक चीज़ को
एक चीज़ एक तरह से ट्रू दिख रही है लेकिन वो फॉल्स शो हो रही है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज़ इरेशनल। मतलब अगर सी और डी का रेशियो है एंड सी इज़ सर्कमफ्रेंस जो आप वैल्यू लेते हैं, रैशनल वैल्यू लेते हैं, और डी इज़ ऑल्सो योर इंटीजर वैल्यू या डेसिमल, ओके, मतलब रैशनल वैल्यू होती है ना, तब भी वो नॉन टर्मिनेटिंग तो नहीं होता ना सी एंड डी। सो दे आर सेइंग दैट वो दोनों ही रैशनल वैल्यूज़ होती हैं, तो फिर पाई इरेशनल क्यों है? So basically there is the solution for this is there is no contradiction because when we measure the value with the scale we only obtain approximate value. तो circumference और diameter are whether rational or irrational ये हमें exactly पता नहीं चल पाता है क्योंकि हम scale से measure करते हैं and we just take rational values. So basically pi is irrational because pi की value हम derive कर चुके हैं and it is non terminating and non repeating. So therefore pi is irrational. Now question number 4. Question number 4 is represent under root 9.3 on the number line. So basically you are seeing the figure on the screen is the representation of under root 9.3 on number line. So you can have a look on this figure and I am just drawing for you it again. So you can see step by step what steps you have to follow to represent actually आपने root 3, root 5, root 2 ये सब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए, लेकिन एक डेसिमल नंबर जब अंडर रूट में होगा तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है दैट वी विल सी नाउ व्हाट यू विल डू. So you have to represent under root 9.3 on the number line. So what you will do, you will just draw a line segment of length 9.3. Okay, आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया ऑफ लेंथ 9.3 एंड मार्क इट एज ए, दिस इज बी. नाउ यू विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ बी हेयर 1 सेंटीमीटर आप इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ये आपकी इंक्रीज लेंथ है. देन मार्क इट एज सी. ओके, आपने सी मार्क कर लिया. देन व्हाट यू विल हैव, जस्ट फाइंड आउट द 9.3 आपने ए बी ड्रॉ की थी है ना. नाउ फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ द ए सी. सो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए सिंपल होता है, मोर देन हाफ आप इस लाइन सेगमेंट की लेंथ कंसीडर करते हैं है ना मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए. एंड यू जस्ट ड्रॉ एन आर्क हेयर, नीचे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं टू हैव अ परफेक्ट midpoint and okay. सो बेसिकली आपने मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आर्क ड्रॉ किया. दिस विल बी योर मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन ए सी. आपने इसको एम मार्क कर लिया, ठीक है. तो पहले आपने क्या किया था, ए बी ड्रॉ किया था 9.3 सेंटीमीटर का. उसके बाद आपने 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ड्रॉ किया था. उसके बाद आपने ए सी का मिड पॉइंट लिया था, ठीक है. ए सी का मिड पॉइंट लेने के बाद आप इसका यहाँ से आप ए पॉइंट से यू विल ड्रॉ सेमी सर्कल, ठीक है. आपका ए सी को ये क्योंकि मिड पॉइंट से ड्रॉ है सी को टच कर जाएगा. यू विल ड्रॉ सेमी सर्कल. पहला स्टेप, ए बी को 9.3 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, बी सी 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया, ए सी का मिड पॉइंट निकाला. उसके बाद उस मिड पॉइंट से आपने कंपास पॉइंट रखकर आपने सेमी सर्कल ड्रॉ किया. देन विथ बी यू विल मेक अ परपेंडिकुलर. यू कैन यूज सेट स्क्वायर फॉर दिस. मैं अभी जस्ट आपके लिए विद स्केल आई एम डूइंग दिस, मीन्स ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है. ये परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए सेमी सर्कल पर. परपेंडिकुलर के बाद यू विल टेक दिस मेजरमेंट, ओके. विद दिस मेजरमेंट
you will draw an arc. ये आर्क आपने ड्रॉ करी. अब ये लाइन को आप ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना. दिस लाइन कैन बी एक्सटेंडेड. ये एक्सटेंडेड लाइन आपकी ये आर्क ड्रॉ करने के बाद जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, दिस इज बेसिकली योर अंडर रूट 9.3. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अंडर रूट 9.3. ओके, so it is very simple. Just repeat the video. You can make it, you can listen it twice, okay, or thrice as you wish. So just understand this. Like this you can represent any decimal number which is under root. This is a simple concept वैसे. Then moving toward question number 5 is the rationalize the denominator of the following. It is very simple. अभी मैंने आपको कराया, you will do it yourself. So hence the exercise 1.5 will be completed in this way, and in the next video we will be discussing laws of exponents for real numbers. Thank you class for today, and please attend the class in Google Classroom on time and give your attendance there, and please share and subscribe the channel so that you can have all the playlist and you can see them whenever you want to. Okay, thank you class.